बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आप लोग कैसे हो? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने शजरकारी और हमारे मौसम की रीडिंग की थी। आज इसके मश्क़ी सवालात कर लेते हैं। बच्चों, मश्क शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, सवालात मश्क में पहला सवाल है कि सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ है कि पहले जब हफ्ता सजरकारी मनाने की बात चली तो इस पर क्यों अमल ना हो सका। बच्चों, इसका जवाब हम इधर से देते हैं कि कोरोना वायरस की वबा फूट जाने के बाद शजरकारी मनाने की बात पर अमल ना हो सका। फिर सवाल नंबर 2 है, दरख्त काटने के अमल में तेज़ी क्यों वाक़ई हुई। जवाब है कि बढ़ती आबादी के साथ साथ इंसान की रोज़मर्रा ज़रूरियात में भी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, जिसके नतीजे में दरख्त काटने का अमल भी इसी रफ्तार से तेज़ हो गया है। इस सवाल नंबर 3 है कि किस चीज़ की तरक्की ने आलूदगी में इजाफ़ा किया है। तो इसका जवाब ये है कि फैक्ट्रियों गाड़ियों से खारिज होने वाला मुज़र सेहत धुआं हवा में शामिल होकर सांस और फेफड़ों की बीमारियों के सबब बनता है। यूँ फ़ज़ा का आलूदा होना ज़िंदगी को दुश्वार बना देता है। इस सवाल नंबर 4 है कि फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। जवाब है कि फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। सवाल नंबर 5 है कि पौधा लगाने से भी बढ़कर अहम क्या है। जवाब है कि पौधा देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसकी देखभाल करके इसे एक तनावर दरख्त बनने में मदद देना पौधा लगाने से भी ज़्यादा अहम होता है। आगे बच्चों, सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। तफसीली सवालात का पहला सवाल है कि सनती तरक्की से आलूदगी का क्या ताल्लुक़ है और उससे किस तरह के मसाइल ने जन्म लिया है, तफसील से बयान करें। इसका जवाब बच्चों यहाँ से कि वक्त गुज़रने के साथ साथ सनती पैदावार में इजाफ़ा होता जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की वैसे तो सनती तरक्की से मशरूत है, लेकिन सनतों में इजाफ़ा फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है। दुनिया में जो मुल्क जितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, फ़ज़ा को आलूदा करने में इनका किरदार उतना ही ज़्यादा है। यूँ के सनतों के नतीजे में खारिज होने वाले धुएँ से फ़ज़ा में कार्बन ऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है, जिससे दर्जा हरारत में भी बढ़ने लगता है। दर्जा हरारत का इस तरह बढ़ना मौसमियाती तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ कई तरह के मसाइल को जन्म देती हैं, जिनमें बड़े बड़े समंदरी तूफ़ान, ग्लेशियर का पिघलना और तबाहकुन सैलाबों का आना सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इन तब्दीलियों ने हालिया बरसों में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और ख़ित्तों को अपनी लपेट में ले लिया है। बाज़ सर्दतरीन इलाक़ों में दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी और बाज़ गर्म इलाक़ों में दर्जा हरारत की कमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा देखने में आया है। इन अचानक तब्दीलियों ने फसलों, दरियाओं और झीलों पर भी शदीद असरात मुरतब किए हैं, जिसकी वजह से बाज़ ज़रख़ेज़ इलाक़ों को खुश्क साली ने घेर लिया है और कहीं दर्जा हरारत में इजाफ़े से गैर मुतवक्के तौर पर ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिशों में शिद्दत ने तबाहकुन सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी बड़ी मिसाल हालिया दिनों में पाकिस्तान में बेशतर इलाक़ों का सैलाब से शदीद मुतासिर होना। इस सैलाब से न सिर्फ सैकड़ों कीमती जानों का नुकसान हो गया, बल्कि हमारे हज़ारों लाखों हम वतनों को माली नुकसानात के साथ साथ बेघरी और वबाई अमराज जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल नंबर 2 है कि शजरकारी के अमल से हम किस किस्म के मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे। इसका जवाब बच्चों यहाँ से सनत और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले तवानाई के ज़राए में कमी या तब्दीली लाना होगी, जिसका ऐसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का सबब बनता है। दूसरी तरफ मुल्कों और अफराद की सतह पर ज़मीन को सब्ज़ बनाने और फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मकदार में इजाफ़ा करने के लिए दरख्तों की पैदावार बढ़ाने के लिए
فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر ایک پودا بھی لگائے تو ہم زمین اور اس پر مقیم جانداروں کو مستقبل میں مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بچا سکتے ہیں، یہاں تک ہے بچوں اس کا جواب، جو لانگ کویسچن نمبر 2 ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے۔ بچوں، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ اسکول میں ہفتہ شجرکاری منائے جانے کا اعلان ہوا۔ پچھلے ماہ کے لیے، آئندہ ہفتے کے لیے اور آئندہ ماہ کے لیے، آئندہ ہفتے کے لیے۔ کورونا وائرس کے سبب اسکول ایک عرصہ تک خالی رہے، کھلے رہے، ویران رہے، بند رہے۔ اور پھر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کی روزمرہ ضروریات میں بھی تیزی سے خرابی آئی ہے، اضافہ ہوا ہے، کمی واقع ہوئی ہے، فائدہ ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں میں شدت نے شکل اختیار کر لی ہے، تباہ کن زلزلے کی، طوفان کی، ہواؤں کی، سیلاب کی۔ اچھا پھر ہے کہ ہر شخص اگر ایک پودا لگائے تو ہم زمین اور اس پر مقیم جانداروں کو بچا سکتے ہیں ڈوبنے سے، مرنے سے، تباہی سے اور بڑھنے سے تباہی سے۔ پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر بیٹا 4 ہے۔ غلط فکروں کے سامنے ٹک کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ ہفتہ شجرکاری کے پہلے دن کوئی بھی پودا لے کر نہ آیا، غلط۔ اور پھر درختوں کے صرف چند فوائد ہیں، غلط۔ درختوں کے بغیر بھی زندگی کا تصور خوبصورت ہے، غلط۔ چلو جی، صنعتی ترقی کی وجہ سے فضا آلودہ تر ہوتی جا رہی ہے، صحیح۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، صحیح۔ اب ہے بیٹا خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے کہ ہفتہ شجرکاری منانا بھی اس ڈیش کی طرف ایک قدم ہے، اس نیک عمل کی طرف ایک قدم ہے۔ درختوں میں کمی ڈیش کی کمی کا باعث بنتی ہے، آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ وقت کے ساتھ ڈیش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صنعتوں میں اضافہ ڈیش کا باعث بنتا ہے، فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ صنعتوں اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے توانائی کے ذرائع میں ڈیش لانا ہوگی، کمی یا تبدیلی لانا ہوگی۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہمارا یہاں پر لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو میرا لیسن یہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔